आज हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल या फिर उसी को बोला जाता है आपका डेनियल सेल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और इसे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल के नाम से भी क्या किया जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत रासायनिक सेल का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो या फिर डेफिनेशन बोल सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, उसका हम लोग सेल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल को बताने के लिए सबसे पहले दो बीकर लिया जाता है या फिर दो पात्र लेते हैं, जिसमें एक में जिंक की धातु और दूसरे में कॉपर के धातु को क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। अगर हम लोग जिंक की धातु जिस साइड ले रहे हैं उसको जिंक के ही विलयन जैसे जिंक सल्फेट, और अगर जिस साइड कॉपर ले रहे हैं उस साइड कॉपर के विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग जिंक का धातु लिए तो उसको जिंक सल्फेट के विलयन में, तथा इधर कॉपर का लिए तो उधर कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो आपका जिंक धातु है, ठीक है, जिंक धातु है वह एनोड का काम करेगा, जिस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जो कॉपर है वह आपके कैथोड का काम करेगा, जो क्या करेगा, अपचयन का कार्य करेगा। हम लोग जनरली देखेंगे तो अगर हम लोग सामान्य देखेंगे तो एनोड पर ऋण आवेश होता है और कैथोड पर धन आवेश होता है, लेकिन अगर हम लोग किसी सेल के लिए पढ़ रहे हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, एनोड पर धन आवेश हो जाता है और कैथोड पर ऋण आवेश हो जाता है। अगर आप किसी सेल के लिए पढ़ रहे हो तब की कंडीशन में इस बात को क्या करना, ध्यान में रखना। और दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया जाता है, वोल्टमीटर की सहायता से या फिर गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और दोनों बीकर के विलयन को आपस में जोड़ने के लिए लवण सेतु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लवण सेतु क्या है मैं आप लोग को बताऊंगी। लवण सेतु जो होता है वह KCl अगर अगर या फिर किसी क्षार विलयन से मिलकर के बना हुआ होता है। यह एक यू आकार की नली होती है जिसकी सहायता से दो बीकर या फिर दो पात्रों को या फिर दो सेलों के विलयनों को आपस में जोड़ने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, देखो अब मैं आगे इसका थ्योरी आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये तो उसका डायग्राम हो गया डेनियल सेल का या फिर विद्युत रासायनिक सेल का। इसकी क्रियाविधि मैं बता रही हूँ आप लोग को। क्रियाविधि में क्या होता है, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक धारामापी तथा परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तथा दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसमें भी दायां बायां है, तो बाईं ओर का इलेक्ट्रोड जिंक का है, हम लोग देखे हैं डायग्राम में, धातु का है जो जिंक प्लस आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। मतलब कि जिंक और इलेक्ट्रॉन का त्यागना कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। बाईं ओर का इलेक्ट्रोड जिंक धातु का है जो जिंक प्लस आयन में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। जिंक इलेक्ट्रोड से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से कॉपर 2+ आयन द्वारा ग्रहण कर लेता है, जिससे कॉपर 2+ आयन का कॉपर में अपचयन हो जाता है। क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब कि उस पर 2+ आवेश था वह हट रहा है, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब कि उस पर क्या होगा, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय है। मैं आप लोग को अब डायग्राम में पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बाईं ओर के बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड है
जिसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है, जो एनोड का काम करता है, तथा दाईं ओर के बीकर में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा होता है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में धारा मापी की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब इसके विलयन को तोड़ोगे तो क्या होगा, Zn प्लस SO4, तो Zn 2+ टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। यहाँ भी वही होगा, कॉपर सल्फेट है तो SO4 2 माइनस में टूटेगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ में टूटेगा। तो देखो यहाँ पर मुक्त हुआ जो Zn 2+ है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है वह इधर से होते हुए क्या करेगा, धारामापी से होते हुए इस कॉपर की ओर आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, क्योंकि वह जान रहा है कॉपर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसी कारण से वह इधर आते जाएगा। फिर क्या करेगा, जो अब यहाँ पर Cu2+ है और जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया है, तो जो कॉपर है वह इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर 2+ से कॉपर में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो कह सकते हो बायां इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है और दायां इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है, तथा कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। और दोनों बीकर को लवण सेतु की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये था डेनियल सेल का क्रियाविधि। अब इसकी सेल अभिक्रिया देखते हैं कि किसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक है। जो पहले जिंक सामान्य अवस्था में था, उदासीन था, जब वह इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर जिंक 2+ आया, जो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल। कैथोड पर कॉपर 2+ था और वह जिंक से हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वह किस में चेंज होगा, कॉपर में होगा, जो होगा आपका अपचयन अर्ध सेल। अब पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे तो पहले जिंक था, उसके बाद कॉपर हो गया, फिर जिंक 2+ हुआ, फिर कॉपर हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद देखेंगे सेल प्रदर्शन। तो जिंक सल्फेट था, लवण से तो दोनों के विलयन को क्या कर रहा है, डुबाने का काम करेगा। तो दोनों के विलयन को क्या करने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कॉपर, इतना तो हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं